हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में लेसन फर्स्ट या प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें 3 सेक्शन दे रखे हैं। लिखिए, अर्थात कि हिंदी में प्रश्न पूछा गया है और हमको इसका जवाब देना है। बोला है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है? ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला है, ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखिए हम कुछ संख्याएं ले रहे हैं। सबसे पहले हम जवाब नहीं देंगे, पहले इसमें आप देखिए ध्यान से। इसमें हम कुछ संख्याएं ले रहे हैं। जैसे हम संख्या 1 का व्युत्क्रम अगर निकाले तो इसका व्युत्क्रम 1/1 अर्थात पुनः वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, -1 का अगर हम व्युत्क्रम निकाले तो -1 का भी -1/1 हो जाता है। मतलब कि ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम स्वयं वही होता है। परंतु 0 का अगर हम देखें तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। आगे की क्लास में जब आप जाएंगे तो पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि अगर 0 का हमें उल्टा निकालना है, अर्थात 0 के बटे में 1 रहा होगा तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम ऊपर कर देंगे और 0 को नीचे कर देंगे। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो जब भी कभी आपको 1/0 मिलेगा तो इसका मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब अनडिफाइंड, मतलब कि निश्चित ही नहीं है कि वो क्या होगा। अर्थात हमारा जो पहला है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। अपने व्युत्क्रम के समान हैं। तो आपको ऊपर मैंने समझा दिया है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, तो वो परिमेय संख्याएं हमारी 2 होंगी। एक हमारा 1 होगा, दूसरा -1। अर्थात 1 का व्युत्क्रम निकाले तो भी 1 आया, -1 का व्युत्क्रम निकाले तो भी -1 आया। बाकी कोई भी संख्या का अगर आप व्युत्क्रम निकालेंगे तो वह स्वयं वही संख्या नहीं आएगी। तो परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? एक -1 हो जाएगी और दूसरी 1 हो जाएगी। ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो अपने ऋणात्मक के समान ध्यान से पहले इसको पढ़िएगा। परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब कि अगर हम उस संख्या का ऋणात्मक भी ले लें तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। पहले हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम 1 को -1 के बराबर लिखें तो ये हमारा गलत माना जाएगा। परंतु अगर हम 0 को -0 के बराबर लिख दें तो 0 का मतलब चाहे -0 लिखो या 0 = 0 लिखो, तो हमारी परिमेय संख्या ऐसी कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान होगी? 0। ठीक है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें दिया है 0 का व्युत्क्रम। तो 0 का व्युत्क्रम हम अभी क्या निकाले हैं? 0 का व्युत्क्रम यहाँ पे देखिए। 0 का पहली बात तो व्युत्क्रम नहीं होता है, लेकिन अगर हम 0 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत।
तो हम सबसे पहले वाले में यहाँ पे क्या भरेंगे, अनंत। ठीक है, आगे देखिए, संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो कि स्वयं के व्युत्क्रम भी हैं, अगर उनको हम उल्टा भी कर दे तो वो फिर से आएंगे। तो संख्याएं 1 तथा -1 क्या होती हैं, स्वयं के व्युत्क्रम होती हैं। तो ये हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था, आपको पहले ही बता दिया है। ध्यान से देखिए, 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का भी व्युत्क्रम हमारा -1 ही होता है। अब बोला है -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या चीज़, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो -5 का व्युत्क्रम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करते क्या हैं, अंकों का उलटफेर करते हैं। तो हम चिन्ह माइनस जो लगा है उसे लगा रहने देंगे, 5 को हम बटे में लिख देंगे और इसके ऊपर 1 लिख देंगे। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। आगे क्या दिया गया है, 1/x, अब इसे भूल जाइए, का व्युत्क्रम है। देखिए यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है। जब भी बराबर को लिख के उसे काट दिया जाए तो इसका मतलब है कि वह ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो 1/x का मतलब 1/x है, दिया गया है, तो इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, तो 1/x को हम उलट देंगे, तो x को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे। सिर्फ x भी लिख सकते हैं और x/1 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। जब भी 2 परिमेय संख्याएं होंगी तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, हम इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया क्या गया है, इसमें बोला है कि 2 परिमेय संख्या है। तो आप कोई भी 2 परिमेय संख्याएं ले लीजिए। जैसे परिमेय संख्या है, हम 1 भी ले सकते हैं और इसका गुणा हम 3/2 के साथ भी कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो 3 × 9 3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। या फिर चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -2 दिया गया है, -2/4 दिया है और हम यहाँ पे -3/9 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, गुणा करेंगे तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6 और 9 चौके 36, और माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो 6/36 भी हमारी ये दोनों कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। अगर कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या दी गई है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, सदैव धनात्मक ही होता है। क्या होगा, सदैव धनात्मक ही होता है। रीज़न क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आपको मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है बहुत अच्छे से कि जब भी कभी हम व्युत्क्रम बोलेंगे तो व्युत्क्रम का केवल और केवल मतलब होता है उल्टा। अर्थात इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या, कोई धनात्मक परिमेय संख्या, जैसे हम 3/5 ले सकते हैं, 12/17 ले सकते हैं, 18/19 ले सकते हैं, या फिर 43/57 ले सकते हैं। ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन कैसी हैं, धनात्मक हैं। चूंकि इनके सामने हमने कोई भी चिन्ह नहीं लगा रखा है तो ये हमेशा धनात्मक मानी जाएंगी। अगर इस 3/5 की बात करें तो इस 3/5 को हम उलट देंगे, इसका व्युत्क्रम में निकालना है ना, तो 5/3 हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अर्थात किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक ही आएगा। देखिए चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम यहाँ पे भी ऐसे 17/12 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका हमारा 19/18 हो जाएगा। ऐसे हम इसको उल्टेंगे तो हमारा आ जाएगा 57/43। ठीक है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं दूसरे वाले चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देती हूँ ताकि हम उसको अगले वाले लेसन में या फिर अगले वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अगले वाले चैप्टर में दिया गया है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अभी तक हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, अब हम संख्याओं को रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए संख्याओं को हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। तरीके क्या, उसके एक ही तरीके हैं। जैसे हम देखेंगे संख्याओं का
संख्या रेखा पर निरूपण। संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे दिया गया है हमारा 1 2 3 4